और चलिए बात करेंगे बाढ़, बारिश और खतरे की। दिल्ली और मुंबई दोनों शहर इस वक्त आसमानी आफत की चपेट में है। एक तरफ दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर है, जिसके चलते निचले इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। कभी भी यमुना का पानी इन इलाकों में घुस सकता है और घुसना शुरू भी हो चुका है, तबाही मचा सकता है। जी हाँ, दूसरी तरफ मुंबई की बात करें तो लगातार बारिश ने यहाँ जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। दो तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली मुंबई, देश की राजधानी दिल्ली, इस वक्त दिल्ली वासियों के लिए किस तरह अलर्ट जारी किया गया है और चेतावनी जारी करते हुए निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से अपील की गई है कि वो सतर्क रहे। यमुना जो है खतरे के निशान के ऊपर है और धीरे धीरे इसका जलस्तर और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद जताई गई है, जिसके बाद निचले इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया गया। मुंबई की तस्वीर देख रहे हैं, लगातार बारिश हो रही है। 2-3 दिनों से होती बारिश की वजह से यहाँ हाल बेहाल है। भारी बारिश के चलते शहर के कई इलाकों में सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं, अंडरपास डूब चुके हैं, ट्रैफिक की रफ्तार पर मानो ब्रेक सी लग गई है। मौसम विभाग ने मुंबई में रेड अलर्ट जारी किया है और अगले 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। बीएमसी ने लोगों से घरों में रहने की ही अपील की है। बेहद जरूरी ना हो तो घरों से बाहर ना निकले। यहाँ तक कि मुंबई में आज स्कूल कॉलेजों को बंद रखा गया है। लेकिन दिल्ली और मुंबई दोनों जगह से जो तस्वीरें सामने आ रही है, एक देश की राजधानी, एक आर्थिक राजधानी, और दोनों इस वक्त बेहाल है। जहां लोग परेशान हैं, हलकान है और इस वक्त डर के माहौल में जीने को मजबूर। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान के पार कर चुकी है। दिल्ली के निचले इलाकों में पानी भर आया है। यमुना बाजार समेत कई इलाकों में घुटनों तक पानी देखने को मिल रहा है। लोगों को इलाके को छोड़कर जाने के लिए कहा गया है। सीएम रेखा गुप्ता ने पानी में उतरकर हालात का जायजा लिया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जब इन इलाकों में पहुंची थी, यहाँ खुद पहुंचकर हालात का जायजा लिया है। घुटने भर पानी में यहाँ आपको मुख्यमंत्री ही दिल्ली की नजर आ जाएंगी। हथनी बैराज के सभी 18 गेट खोल दिए गए, जिसके बाद ये स्थिति हो रही है। गुप्ता आपको नजर आ रही हैं, जो यमुना बाजार के घाट नंबर 27 पर इस वक्त पहुंची हैं, यहाँ की स्थिति का जायजा लेने के लिए। और ये देखिए, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो यहाँ खुद इन गलियों पर उतर इसलिए रही है। मैम, ये एक वाकई नजीर है कि आप इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हैं। लोगों का देखिए, फिलहाल वो बात नहीं कर रही है, आगे बात करेंगे वो, लेकिन हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। जरा देखिए, ये जो पानी है उसके अंदर सीएम खुद इस वक्त पानी के अंदर जाकर के लोगों के घरों में जाकर के उनकी स्थिति को समझते हुए आपको दिखाई दे रही है। विशेष कैमरा ऊपर उठाकर आप दिखाएं अगर। देखिए सीएम आपको नजर आ रही हैं, जो कि पानी में घुस करके इस वक्त गलियों में, क्योंकि घुटनों तक पानी भरा हुआ है, ड्रेनेज का पानी भी है और गंगा का पानी भी है, और उसे लेकर के वो इस वक्त देखिए गलियों में घुस करके वो यहाँ की स्थिति को समझने की कोशिश कर रही हैं। यहाँ लोगों से बात कर रही हैं ताकि वो अपने घरों की जो प्रॉब्लम्स है वो बता सकें। जो इलाके के लोग हैं वो अपनी बातों को सीएम के सामने रख रहे हैं और सीएम उनकी परेशानियों को सुन रही है और उस हिसाब से अधिकारियों को निर्देश भी दे रही है। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम रेखा गुप्ता खुद ग्राउंड जीरो पर मौके पर इस वक्त मौजूद हैं और ग्राउंड जीरो पर आप आए, ग्राउंड जीरो पर आप। और यमुना बाजार इलाके में इस वक्त हमारी सहयोगी श्वेता श्रीवास्तव मौजूद हैं। ग्राउंड जीरो पर हालात क्या हैं, आपको सीधे लिए चलते हैं। ओवर टू यू श्वेता। बिल्कुल श्वेता, देखिए हालात क्या है वो आप देख पाएंगे मेरे आसपास। यमुना बाजार जो इलाका है वो यमुना तट से सटा हुआ, लोहे के पुल से सटा हुआ इलाका है। यहाँ पर स्थिति क्या है वो आप समझ सकते हैं। ये समझिए कि दिल्ली का ये सबसे वो इलाका है जहाँ बाढ़ आती है जब यमुना का जलस्तर बढ़ता है, और इसीलिए खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी कुछ मिनट पहले तक यहाँ पर मौजूद थी। उनसे हमने बात भी की है, वो आगे सुनवाएंगे भी अपने दर्शकों को। लेकिन फिलहाल आप तस्वीरें देखिए, जो यमुना बाजार का ये घाट नंबर 27 है, घाट नंबर 27 है, जो इस वक्त पूरी तरह से जलमग्न है। घुटनों से ज्यादा पानी यहाँ ज्यादातर जगहों पर है और स्थिति ये है कि लोग यहाँ पर, क्योंकि सकरी गलियां हैं, नाव भी नहीं चल सकती, तो सिर्फ पानी में घुस करके आने जाने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है। हालांकि देखिए यहाँ पर जरूर जो व्यवस्था है वो सरकार की तरफ से की गई है रिलीफ कैंप्स की, लेकिन लोग रिलीफ कैंप्स में जाने को ज्यादा तैयार नहीं होते हैं। उनका कहना है कि वो अपना घर बार छोड़ करके नहीं जाएंगे और ऐसे में उनके लिए व्यवस्था
यहीं पर करने का निर्देश जो है सीएम जब अभी यहाँ पर आई थी तो उन्होंने, विनेश अगर आप थोड़ा सा और इधर आए तो मैं, क्योंकि जगह जगह देखिए गड्ढे हैं और ऐसे में जब पानी घुटनों तक भरा होता है, गड्ढा कहाँ पर है ये समझ नहीं आता, इसलिए संभल के चलने की यहाँ पर जरूरत होती है। लेकिन आप देखिए तस्वीरें हम आपको यमुना घाट से दिखा रहे हैं, ये वही घाट है जो लोहे के पुल के पास है, यहाँ पर खतरे के निशान के ऊपर है। अगर आज की बात करूं तो 205.79 मीटर जो यमुना का जलस्तर था वो था जो कि खतरे के निशान से ऊपर है। आप इतना समझिए कि अगर 6 तक पहुंच गया वो तो फिर इवैक्यूएट किया जाएगा, तो लोगों को निकालने का काम शुरू हो जाएगा, लोहे का पुल बंद हो जाएगा। लेकिन फिलहाल अगर आप तस्वीरें देखें तो यमुना नगर में इस वक्त बहुत ज्यादा यमुना घाट पे पानी भरा हुआ है और ये बाजार का इलाका है जो इसके बाहर, बस वहां तक पानी नहीं पहुंचा। अगर थोड़ा सा और जलस्तर बढ़ेगा तो रिहायशी इलाके से निकलकर जो पानी है वो और आगे बढ़ेगा। विनेश को मैं कहूंगी संभल के आए, क्योंकि जगह जगह यहाँ बड़ी, क्योंकि देखिए गली है, ये कोई मतलब घाट का इलाका नहीं है, गली है, गलियों में बड़े बड़े पत्थर भी होते हैं और गड्ढे भी होते हैं, तो ऐसे में बहुत ही संभल कर चलने की जरूरत है। मैं जो कोशिश कर रही हूँ दरअसल वो ये कर रही हूँ कि आपको इस गली की तस्वीर दिखा पाऊं। विनेश थोड़ा सा अगर आप और आगे आए तो हम आपको एक गली की तस्वीर दिखाएंगे। ये वो गली है जहां लोग रहते हैं और यहाँ अगर आप देखें तो देखिए पूरी तरह से जलमग्न ये गली आपको नजर आ रही है। अब इसमें आप समझ सकते हैं कि लोग कैसे जिंदगी गुजार रहे होंगे, घरों के अंदर पूरा का पूरा पानी में। विनेश आगे गड्ढा है तो आप उस साइड ना जाएं, इधर आए तो ये देखिए यहाँ अगर आप देखें तो घरों के अंदर पानी घुसा हुआ है और जो रिपोर्ट हमने भेजी उसमें आप देख पाएंगे कि घरों का जो सामान है, जो किचन का सामान है वो पानी में तैरता हुआ नजर आ रहा है। जो बर्तन है घरों के वो पानी में तैर रहे हैं। घरों के अंदर कितना पानी है वो आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। और ये वो इलाके हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित, अगर दिल्ली में बात करूं मैं, सबसे ज्यादा प्रभावित है यमुना से सटा हुआ इलाका। बाकी तमाम इलाकों में इतना पानी नहीं है जितना यहाँ पर है। हालांकि सीएम रेखा गुप्ता ने ये बात कही कि अभी तक का ये जो मैक्सिमम लेवल था वो है, इसके बाद वो जो पानी का स्तर है वो खत्म होगा, कम होगा। हम कोशिश करेंगे धीरे धीरे कि आगे जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनसे बात कर पाए। हालांकि बहुत से लोगों से बात करके रिपोर्ट्स भी हमने आगे भेजी है अलग अलग गलियों से। और ये देखिए नालियों का पानी भी इस वक्त जो यमुना का पानी है उसमें मिल चुका है। ऐसे में मुश्किलें जो हैं वो लोगों के लिए हैं जरूर, लेकिन बहुत सारे लोग घरों में ताला लगा करके, देखिए अगर आप देखें तो रिलीफ कैंप्स में शिफ्ट हो गए हैं। आइए कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम भी, सीएम रेखा गुप्ता भी इन गलियों में पहुंची, उनसे बात करी, तो हम भी कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे जो इस वक्त इस मुश्किल हालात से दो चार हो रहे हैं। दीदी नीचे आके बात कर लो, इधर आओ जी। कब से पानी है बेटा यहाँ पर इतना? ये कल परसों से। अच्छा, तो ये देखिए महिलाएं ऊपरी मंजिल पर है। विनेश अगर आप दिखा पाए, ऊपरी मंजिल पर महिलाएं शिफ्ट हो गई हैं क्योंकि निचले मंजिल पर पूरा पानी भरा हुआ है। और महिलाएं जो है, दीदी कब से पानी भरा हुआ है? परसों से। अच्छा, तो नीचे का तल्ले में सामान खराब हो गया? जो सामान था जो जरूरत का वो उठा लिया, बाकी सामान ऐसे ही पड़ा है, क्या करें, कौन उठाए सामान? बत्ती नहीं है, खाने के बुखार में हम पहले से ही पड़े हैं। अच्छा, तबीयत खराब है, अस्पताल जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है? कुछ भी नहीं है यहाँ पे। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, हम तो हॉस्पिटल तो जब जाएंगे। बच्चे स्कूल के 11वीं की 12वीं की पढ़ाई छूटनी पड़ेगी बच्चों की। अच्छा, तो बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हुई है, जाहिर तौर पर कोई कैसे ही जाए स्कूल। लेकिन ज्यादातर घरों में अगर आप देखें तो देखिए ताला लटक गया है। निचले की मंजिल को लोगों ने बंद कर दिया है, रिलीफ कैंप में चले गए हैं। जिनकी ऊपरी मंजिल पर घर है वो लोग तो शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन जिनकी ऊपरी मंजिल में घर नहीं है वो लोग रिलीफ कैंप। भैया आप यहीं रहते हैं? अच्छा, कि कब से इतना पानी घुस गया? कल से? ये कल से आया था मैम। अच्छा, तो आपका निचला जो तल्ला है उसको बंद कर दिया आप लोगों ने? हाँ जी। क्या सामान भी खराब हुआ? नहीं, सामान तो अभी तो थोड़ा बहुत बचा हुआ, बाकी नीचे का जो पूरा एरिया है ना वो सारा डूब गया हमारा। सिलेंडर विलेंडर सारे तैरे हुए पड़े हैं इसमें। पानी काफी है। पानी काफी है। अब विनेश अगर आप कोशिश करें थोड़ा दूर से हमें विजुअल्स दिखा पाए ताकि लोग ये समझ पाए कि कितना पानी गली में भरा हुआ है। भैया तो कैसे पढ़ाई लिखाई सामान लाना कैसे हो पा रहा है? मैम ऐसे ही आना जाना है घुस के पानी में। क्या करें? तो नाली का पानी भी तो यहाँ मिल गया है। मैम क्या कर सकते हैं, विनेश जीना है कैसे भी जिए। अच्छा, सीएम अभी आई थी, कुछ बात हुई सीएम से? नो मैम। अच्छा, हाँ जी। देखो इनका सामान ऐसे भरा पड़ा है, कोई है ही नहीं। तो देखिए सामान मैं आपको दिखाऊं अगर घर के अंदर चल के। विनेश अगर आप सामान दिखा पाए, देखिए क्योंकि घरों के अंदर बिजली अभी काट दी गई है, क्योंकि पानी जब होता है तो बिजली की वजह से नुकसान ज्यादा हो सकता है, अनहोनी हो सकती है। ऐसे में एक किचन देखिए, अगर हालांकि अंधेरा है विनेश, क्या आप दिखा पा रहे हैं तो दिखाइए जरा कि कैसे किचन है ये। और किचन के अंदर देखिए गैस सिलेंडर तख्त के ऊपर रखा हुआ है। ये जो किचन का सामान है, सिलेंडर है, उसके ऊपर रख दिया गया है। खाना वाना बनना पूरा बंद है। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि घरों तक वो फूड पैकेट्स और राहत सामग्री किट्स पहुंचा रहे हैं, लेकिन
लेकिन अगर आप देखें तो किचन पूरी तरह से जलमग्न है। ये लोगों के किचन, लोगों के कमरे सब इस वक्त पानी हो रखे हैं और इसीलिए आपको यही नहीं समझ में आएगा कि गली कहाँ है, सड़क कहाँ है और कहाँ यमुना नदी का दायरा खत्म हो रहा है, क्योंकि यमुना नदी अपने दायरे को पार करके लोगों के घरों में दाखिल हो गई है। विनेश, दूर से थोड़ा विजुअल्स दिखाएं तो ज्यादा ये समझ में आ पाएगा। इस गली की जो स्थिति है, हालत है, वो लोग ज्यादा समझ पाएंगे। ये देखिए, अब आपको जहां तक निगाह जाएगी, देखिए आपको इस गली में पानी नजर आएगा। ये 27 नंबर घाट है यमुना बाजार का और 27 नंबर घाट पूरी तरह से जलमग्न है, यानी घाट से दायरा लांघती हुई जो यमुना है वो पूरी समा चुकी है इस यमुना बाजार के इलाके में। और यहाँ इस वक्त पानी सबसे ज्यादा है अगर पूरी दिल्ली की बात करें, इसीलिए हम ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करने के लिए यहाँ आए हैं ताकि यहाँ से आपको तस्वीर दिखा पाए, क्योंकि बाकी दिल्ली के इलाकों में इतना पानी नहीं है जितना यमुना बाजार से इलाके में। क्योंकि जब भी यमुना का जलस्तर बढ़ता है तो सबसे जो परेशान करने वाली तस्वीरें आती हैं वो लोहे के पुल के पास से ही आती हैं, जो यहाँ से थोड़ी दूर पर है यमुना बाजार का इलाका। और देखिए, क्योंकि कूलर्स लगे हुए हैं, बिजली का कनेक्शन है, बिजली के तार हैं, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी अभी फिलहाल यहाँ काट दी गई है ताकि कोई अनहोनी ना हो पानी में। ये आपको एक मैं मंदिर दिखाऊंगी। अविनेश, थोड़ा सा और आगे आए। ये सड़क जो है, यहाँ पर आप देखिए, ये शिव जी का मंदिर है। मंदिर भी पूरी तरह से जलमग्न है। यहाँ अगर आप देखें तो जो मंदिर परिसर है वहाँ यमुना जी का पानी समा चुका है। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ यमुना बाजार से, यमुना बाजार घाट नंबर 27 से। ये देखिए, पानी हर तरफ इस वक्त नजर आ रहा है और ये देखिए हालात किस तरीके के हैं, आप समझ सकते हैं। और ये सिर्फ एक गली की बात नहीं है, यहाँ यमुना बाजार में जितनी गलियां हैं वो पूरी तरह से ऐसे ही पानी के इस वक्त आगोश में है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए मैं कहूंगी विजय विनेश को कि आपको दिखाएं, संभल कर चलते हुए भी। देखिए, उनके लिए ज्यादा दोहरी चुनौती है क्योंकि उनके पास कैमरा भी है, लाइव व्यू भी है, तो ऐसे में इन गड्ढों में, इन मुश्किल रास्तों में आगे बढ़ना वाकई एक चैलेंजिंग काम है। लेकिन कोशिश टाइम्स ऑफ भारत की यही रहती है कि हम आपको हर जगह से तस्वीर दिखाएं। इससे पहले हमने आपको प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर, देश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें दिखाई थी, इलाकों से दिखाई थी। विनेश, थोड़ा सा और बाहर आए तो मैं इधर की तस्वीर जरा दिखाना चाहूंगी। ये देखिए, अगर इस पूरे व्यू को आप देख पाएं तो आप बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे कि कितने मुश्किल इस वक्त हालात हैं। हालांकि वहां जाकर के अलग अलग गलियों से हमने तमाम रिपोर्ट्स भेजी हैं जो आगे भी हम आपको टाइम्स ऑफ भारत पर दिखाएंगे। लेकिन ये देखिए, ये तस्वीर, और इसी जगह, इसी पुल से रेखा गुप्ता जो सीएम हैं वो उतरती हुई अभी आगे बढ़ी थी थोड़ी देर पहले और इन गलियों में जाकर के उन्होंने लोगों से खुद बातचीत की थी। उनके आने का मकसद ये भी था कि लोगों को क्या दिक्कतें हो रही हैं वो खुद अपने आप से समझें और इसके अलावा वो लोगों को ये भी कहें कि आप वो रिलीफ कैंप में शिफ्ट हो जाएं। लेकिन लोग बहुत सारे मानने को तैयार नहीं है रिलीफ कैंप में जाने के लिए। विनेश, अगर आप मेरे पीछे तस्वीर दिखा पाए, लॉन्ग फ्रेम दिखाने के लिए कहा जा रहा है ताकि आप विजुअल्स ज्यादा अच्छे से हम जस्टिफाई कर पाए और दिखा पाए लोगों को कि क्या स्थिति फिलहाल यहाँ बनी हुई है यमुना बाजार में। और देखिए, गड्ढे हैं, कीचड़ है, इसलिए काफी संभल कर चलना पड़ रहा है क्योंकि कब कहाँ कीचड़ है ये पता करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि यमुना से सटा हुआ जो इलाका होता है जाहिर तौर पर वो मिट्टी वाला इलाका होता है, दलदला इलाका होता है। ये एक और गली है, ये एक और गली है, यहाँ पर भी अंदर से तस्वीरें हमने भेजी है लेकिन एक बार फिर से आपको दिखाएंगे। और यहाँ भी स्थिति ऐसी है कि घरों के अंदर बर्तन तैर रहे हैं, किचन के अंदर। भैया, आप कौन सी गली में रहते हैं? आपकी गली में भी पूरा पानी भरा हुआ है? घरों में पानी। अच्छा, कब से? कल से? कल से। देखिए, तो लोगों को कहीं भी आना जाना होगा तो एक ही रास्ता है, एक ही जरिया है, वो है पैदल घुटनों तक पानी में, इस गंदे पानी में पार करना। क्योंकि यमुना के जो पानी है उसमें लोगों का, क्योंकि वॉशरूम्स भी हैं, ड्रेनेज सिस्टम भी है, नालियां खुली हुई हैं, वो तमाम पानी यमुना के पानी के साथ मिक्स हो गया है और स्थिति क्या है वो आप इस वक्त देख पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि लोगों की जिंदगी जो यहाँ रहते हैं बहुत मुश्किल है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने घर को छोड़कर नहीं जाना चाहते, उन्हें चिंता सताती है अपने घर के सामानों की और ऐसे में वो यहाँ छोड़कर नहीं जाना चाहते तो वो अपने घर की देखभाल कर रहे हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो ये देखिए, यहाँ भी पूरी तरह से पानी ही पानी है। हर गली में, यमुना बाजार की किसी भी गली में आप चले जाएं, जैसे ही आप सड़क से थोड़ा आगे बढ़ेंगे ये पूरा का पूरा इलाका ही जलमग्न है। कोई भी ऐसी गली नहीं है जहां पर पानी नहीं है। और थोड़ा सा और आगे आते हुए आप देखेंगे तो सामान आपको लोगों के घरों में तैरता हुआ नजर आएगा, ये स्थिति है। और यहाँ से अगर आप थोड़ा सा मैं आपको और दिखा पाऊं तो जो गली है वो सीधे यमुना से होकर मिल जाती है और इसीलिए जो है लोगों के घर में पानी घुस गया है। आंटी, कब से पानी पूरा भरा हुआ है गली में? कल से। कल से? अच्छा, तो तकलीफ तो बहुत हो रही होगी। हाँ, खाना पीना कुछ नहीं बनना पा रहा, बरस में पानी हो गया था। तो क्या सरकार की तरफ से फूड के पैकेट्स, राहत का कोई सामान नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। नहीं मिला है? तो रिलीफ कैंप तो है, वहाँ नहीं गए आप लोग? नहीं, हम यहीं अंदर ही सोए थे। अच्छा, अपने घरों में? लाइट भी नहीं है। लाइट भी नहीं है। अच्छा, कहीं आना जाना कैसे कर रहे हैं? कहीं नहीं जा रहे, जैसे जाते तो पानी हो जाता है।
हाँ, मतलब पानी में जैसे मैं चल रही हूँ उसी तरीके से ये भी चल के जाते हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको जरा सा मैं अगर दिखा पाऊं कि यमुना कैसे यहाँ तक बिल्कुल आ गई है, यमुना नदी, क्योंकि ये यमुना बाजार का इलाका है। तो जरा देखिए आप, ये जो गली है थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो सीधे आपको यमुना नदी में मिलती हुई नजर आएगी। बहुत तेज जल प्रवाह है। जो यमुना नदी का इस वक्त फ्लो है वो इतना तेज है कि उसके जद में कुछ भी आएगा तो वो साथ में बहता चला जाएगा, इतना तेज फ्लो है। लेकिन हम कोशिश करें कि आपको दिखाएं तस्वीरें। यहाँ पर मेरे ठीक पीछे, मेरे ख्याल से 10 से 15 कदम पीछे यमुना नदी बहुत तेजी के साथ बह रही है। और यमुना नदी कहाँ पे खत्म हो रही है और ये गली कहाँ पर शुरू हो रही है, ये अंदाजा लगाना इस वक्त नामुमकिन है, क्योंकि गली के अंदर यमुना नदी पूरी तरह से समा चुकी है और इन गलियों को यमुना नदी ने अभी अपनी जद में ले रखा है। अब थोड़ा सा और आगे अगर विनेश आप आ पाए, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा और आगे आ पाए तो अब यहाँ से बहुत क्लियर फोटो हम दिखा पाएंगे, क्लियर पिक्चर हम दिखा पाएंगे कि आप देखिए यमुना नदी आपको नजर आ रही है। जूम करके अगर आप दिखा पाए विनेश तो आपको यमुना नजर आएंगी। और ये नदी है, जो यमुना नदी है बहुत तेजी के साथ आप देखिए आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। हालांकि दिल्ली सरकार का कहना है कि हमने वो तमाम इंतजाम किए हैं ताकि पानी बहुत तेजी के साथ आगे निकल जाए, ठहरे नहीं। लेकिन घरों की क्या स्थिति है, क्या हालत है, वो अगर आप यहाँ पर आएंगे तो बहुत दयनीय है। इतनी मुश्किल में इस वक्त यहाँ के लोग जो यहाँ पर रुके हुए हैं वो जिंदगी जीने को मजबूर है कि आप समझ नहीं पाएंगे। उनके घरों में सामान बिल्कुल तैर रहा है। हम तो सोचिए सिर्फ ग्राउंड जीरो से आपको तस्वीर दिखाने के लिए यहाँ पर आए हैं तो इतनी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। लेकिन जो लोग यहाँ पर परमानेंट 24 घंटे रह रहे हैं, भैया कौन सा घर है आपका? ये है। अच्छा, ताला बंद करके कहाँ गए थे आप? बाहर में थे कैंप। सब लोग रिलीफ कैंप में है क्या घर के? बाहर में कल से ही परिवार के सारे सदस्य? हाँ, तो वहाँ खाना पीना वगैरह सब मिल रहा है कैंप में? अभी तो कुछ नहीं मिल रहा है, घर से होटल से खा रहे हैं। अच्छा, अगर क्या घर के पानी घुस गया अंदर? पानी घुसा हुआ है। ये आइए विनेश थोड़ा इनके घर का हाल दिखाते हैं। ये देखिए, ये वो लोग हैं जो रिलीफ कैंप में शिफ्ट तो हो गए हैं, लेकिन जाहिर तौर पर देखिए अपना घर है, चिंता होती है तो वो घर वापस आते हैं। और घर जब वापस आते हैं तो घर की स्थिति देखते हैं तो आप समझ पाएंगे कि भला यहाँ कोई कैसे रह सकता है। यमुना नदी है या घर है, घर की फर्श कहाँ है, कुछ भी आप फर्क कर नहीं पाएंगे। हालांकि बिजली गुल है, बत्ती काटी गई है, इसलिए अंदर अंधेरा है। लेकिन आप तस्वीरें जरा देखिए, विजय विनेश आपको अपने कैमरे से दिखा रहे हैं, घरों के अंदर पूरी तरह से इस वक्त जलमग्न। भैया थोड़ा सा बाहर आ जाए तो हम तस्वीरें और दिखा पाएंगे। कुर्सियां आधी से ज्यादा डूबी हुई हैं। अब इस घर में कोई रहे भी तो कैसे रहे, कोई वैकल्पिक व्यवस्था इनके पास नहीं है। और जिन लोगों के घर सिर्फ ग्राउंड फ्लोर के हैं उनके लिए तो मुश्किलें बहुत ज्यादा हैं कि वो भाई कैसे ऊपरी मंजिल पर शिफ्ट हो। जिनकी ऊपरी मंजिल में घर है वो तो फिर भी जा सकते हैं, लेकिन जिनके घर यही ग्राउंड फ्लोर पर ही किचन है जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, और किचन में सारा सामान ऊपर इन्होंने शिफ्ट कर दिया है, आलू प्याज राशन वाशन सब शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि किचन में खाना बनने लायक स्थिति है नहीं। तो रिलीफ कैंप गए हैं, रिलीफ कैंप पूरा फैमिली शिफ्ट हो चुकी है, यहाँ पर सिर्फ देखने के लिए आते। अब यहाँ से विनेश आप दिखा दे अगर यमुना का जलस्तर हम दिखा पाए। ये देखिए खतरे के निशान से ऊपर है। आज थोड़ी देर पहले की अगर बात करें तो यमुना का जो जलस्तर था वो खतरे के निशान अभी भी ऊपर बना हुआ है, लेकिन सुबह के मुकाबले थोड़ा सा नीचे जरूर आया था। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि सीएम रेखा गुप्ता ने जितने भी बाढ़ के इलाके हैं वहां बेहतर प्रबंधन करने की उन्होंने निर्देश भी जारी किए हैं उनकी तरफ से। खुद वो यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले मौजूद थी। लेकिन जो डेंजर लेवल है उसकी बात अगर मैं करूं तो जो वार्निंग मार्क है वो 204.50 मीटर्स हैं, और जबकि जो डेंजर मार्क है 205.33 मीटर्स हैं। वहीं इवैक्यूएशन ऑफ पीपल यानी लोगों को बाहर निकालने का 206 मीटर्स हैं। हमारे सहयोगी प्रेरित भी लगातार आपको ग्राउंड जीरो से तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। यमुना के जलस्तर बढ़ने से किस तरह के हालात बने हुए वो तस्वीरें उनकी इस रिपोर्ट के जरिए भी देख लेते हैं। यमुना का पानी अब लोगों के घरों तक पहुंच चुका है। इस वक्त मैं दिल्ली के यमुना बाजार में मौजूद हूं, जो यमुना नदी के ठीक किनारे एक बस्ती बसी है, और आपको तस्वीरें दिखाता हूं कि देखिए किस तरह से ये यमुना का पानी जो है लोगों के घरों तक पहुंच चुका है, उनकी दहलीज को लांघ चुका है। ये तस्वीरें देखिए, ये जो घरों का आंगन देख रहे हैं उसमें चापाकल डूब चुका है, जो चौकी रखा है चौकी भी देखिए आधा डूब चुका है, घर पे जो सोफे हैं तमाम जो चीजें हैं वो सब डूब चुका है, और यहाँ जो लोग हैं वो घरों के छतों पर जाने लगे हैं। तस्वीर देखिए कि किस तरीके से लोग जो है अपने घरों के छत के ऊपर मौजूद हैं, क्योंकि नीचे का हिस्सा पूरा उन्होंने खाली कर दिया है, क्योंकि नीचे उनकी जगह अब यमुना का पानी ले चुका है। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ यमुना बाजार इलाके से, और ये हालात जो है ये बीते रात से ये यहाँ पे बने हैं, क्योंकि जिस तरीके से यमुना का जलस्तर बीते 48 घंटों में बढ़ा है उसके बाद से कहीं ना कहीं जो है लोगों की परेशानियां वह भी बढ़ने लगी है। प्रशासन लगातार यमुना के किनारे गश्त कर रहा है और लोगों से अपील कर रहा है कि वो यमुना के किनारे के जो निचले हिस्से में रहते हैं वो उसे छोड़कर अपने मवेशी और अपने सामान के साथ सुरक्षित स्थान पर पहुंचे। उसके बावजूद भी देखिए कि कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहां लोग रहते हैं और वहां पर पानी जो है उनके घरों तक पहुंचा है। हर तरफ की दूसरी तरफ की आपको तस्वीर दिखाता हूं कि देखिए यहाँ भी जो है ये जो घर का हिस्सा दिख रहे हैं, यहाँ भी देखिए कि
सावधानी से, क्योंकि ये छत भी जो है कमजोर लग रही है। तो देखिए यहाँ पे कि देखिए लोग जो हैं किस तरीके से अपने घर जा रहे हैं, उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि नीचे किस तरह से पानी है, कितना पानी है। सुरक्षित होकर के जो लोग घरों के अंदर हैं वो दरवाजे से या फिर अपने घर के छत पर खड़े होकर के देख रहे हैं। और ये हालात जो हैं ये लगातार और बनते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी का जो स्तर है वह बढ़ता जा रहा है। ऐसे में लोगों के सामने परेशानी ये है कि जिस तरीके से यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है वो किस तरीके से अब अपनी स्थितियों को मेंटेन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पानी उनके घरों में घुस चुका है। लोगों को यहाँ पर रहने में समस्या हो रही है, लोग अपने घरों के छत के ऊपर जा चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब किस तरीके से इस पानी की निकासी करी जाएगी और कैसे यहाँ लोग रहेंगे। क्योंकि तस्वीर आपको मैं और दिखाना चाहूंगा यहाँ से कि देखिए यहाँ से ठीक सामने जो है वह यमुना का जो प्रवाह है वह भी दिखाई पड़ता है। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट को कहूंगा कि वह जरा तस्वीर को दिखाएं कि यमुना का जल प्रवाह देखिए ठीक यहाँ से सामने से दिखाई पड़ रहा है। और यही वजह है कि जो यमुना का जो लेवल जो बढ़ा है उसके बाद पानी का हिस्सा इस बस्ती की तरफ घुस गया और इस बस्ती से भी होते हुए पानी यहाँ से निकल रहा है। और यही वजह है कि पानी से बचने के लिए लोग जो है वो अपने घरों के ऊपर और छतों के ऊपर चढ़ रहे हैं, लेकिन इस पानी से फिलहाल उन्हें कोई राहत नहीं है। और ये देखिए कि ये गली है। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? यही कहाँ रहते हैं? तो देखिए ये वो लोग हैं जो अपने बच्चों को गोद में लेकर के इधर से उधर गमन कर रहे हैं और यहाँ घूम रहे हैं। और ये तस्वीर जो है आपको मैं दिखा रहा हूँ यमुना बाजार से कि हालात किस तरह से भयावह होती दिखाई पड़ रही है। आप भी यही रहते हैं क्या? आप यहाँ नहीं रहते? तो देखिए गोद में बच्चों को लेकर के यहाँ पे जो उनके परिजन हैं वो यहाँ पे घूम रहे हैं और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे हैं। और यही वजह है कि घर के नीचे के जितने भी सामान थे उन तमाम सामान को घर के ऊपर शिफ्ट कर दिया गया है और ऊपर एक प्लास्टिक का टेंट नुमा वो बनाया गया है और उसी के अंदर लोग रह रहे हैं, सो रहे हैं। तो यमुना के बढ़ते जलस्तर की वजह से अब दिल्ली में रह रहे लोगों की किस तरीके से समस्या बढ़ी है, जो निचले इलाके में रह रहे हैं, वो तस्वीर हम आपको यमुना बाजार से दिखा रहे हैं। वीडियो सत्येंद्र झा के साथ प्रीत कुमार, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो यमुना का जो जलस्तर है अगर आज की बात करें तो थोड़ी देर पहले तक 205.79 मीटर था, जो कि खतरे के निशान से ऊपर है। अगर ये 206 मीटर हो जाता है तो फिर मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। लोगों को पूरी तरह से इन इलाकों को खाली करना पड़ेगा, लेकिन कोशिशें लगातार की जा रही है। हमारी पीडब्ल्यूडी की टीम हो या फिर एसडीआरएफ हो। और इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि खुद मुख्यमंत्री मोर्चा संभाले हुए हैं इन इलाकों में, गलियों गलियों में पानी के अंदर वो खुद भी घूम रही हैं, लोगों की परेशानियों को समझ रही हैं। अगर हालात कुछ भी बनते हैं इस तरीके की लोगों के लिए मुश्किलें और बढ़ती हैं तो लोगों को यहाँ से फौरन रिलीफ कैंप में शिफ्ट किया जाएगा। आधे से ज्यादा लोग रिलीफ कैंप में शिफ्ट भी हो चुके हैं। और क्या हालात है, अगर पानी और बढ़ता है तो क्या एहतियातन कदम उठाए जाएंगे, क्या निर्देश राज्य सरकार की तरफ से, वो सब कुछ आपको अगली एक और रिपोर्ट में प्रेरित के दिखा देंगे। बनाया गया है। इस वक्त मैं सेंट्रल फ्लड कंट्रोल रूम के बाहर मौजूद हूं और आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए कंट्रोल रूम के अंदर में किस तरीके से पूरे बढ़ते जलस्तर को लेकर के लगातार जो है प्रशासन नजर बनाए हुए। देखिए यहाँ पे तमाम जो है ये बोर्ड्स लगे हुए हैं जहां पर एक एक पूरा डेटा निकल करके आ रहा है कि वजीराबाद बैराज हो, चाहे ओल्ड फ्लाई बैराज हो, यमुना बैराज हो, तमाम अलग अलग डेटाज यहाँ से इकट्ठा किए जा रहे हैं और उसके आधार पर यहाँ आकलन किया जा रहा है। उसके अलावा देखिए कि यहाँ पे कंट्रोल रूम के टेलीफोन नंबर भी दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो है जिस तरीके से यमुना का जो पिछले 48 घंटे में जलस्तर बढ़ा है उसको लेकर के प्रशासन लगातार मुस्तैदी से नजर बनाए हुए है। और आपको बताना चाहूंगा कि देखिए कंट्रोल रूम में तमाम जो अलग अलग जो टीम है वह लगातार नजर बनाए हुए है। जिस तरीके से 7 बजे के आसपास का ये आंकड़ा है कि 205.85 मीटर इस वक्त जो है यमुना का जलस्तर है। और आपको बताना चाहूंगा कि सुबह के 6 बजे के आसपास 205.91 आंकड़ा था और 5 बजे के आसपास 205.95 आंकड़ा था। तो कहीं ना कहीं यमुना का जलस्तर अब धीरे धीरे कमने लगा है, लेकिन अभी भी यमुना का जो जलस्तर है वह खतरे के निशान से ऊपर है। ऐसे में प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। कंट्रोल रूम सेंटर है वह लगातार डेटा को इकट्ठा करके वो चीजों को देखने की कोशिश कर रही है कि आने वाले वक्त में कितनी चुनौतियां हो सकती है। तो स्थिति क्या है यमुना बाजार में, वो लगातार आपको प्रेरित भी दिखा रहे हैं और मैं भी दिखा रही हूँ। देखिए लोग अपने घरों की छतों पर शिफ्ट हो गए हैं, क्योंकि ग्राउंड जीरो से जो हालात हम देख पा रहे हैं उसमें यही देख पा रहे हैं कि पहली मंजिल में लोगों के पानी पूरी तरह से घुसा हुआ है। सामान उन्होंने ऊपर छतों पर शिफ्ट कर दिया है और स्थिति ये है कि इस पानी के बीच से ही लोगों को गुजरने को मजबूर होना पड़ा है। यमुना बाजार वो इलाका है जहां यमुना का पानी